Welcome to Know Your Diabetes. This is Dr. Urvashi Patel Modi, working as diabetologist at Twin City Clinic, Wow. So आज हम जानेंगे कुछ डायबिटीज के बारे में। तो डायबिटीज जो है वो इतना कॉमन है कि हर एक घर में कोई ना कोई डायबिटीज से पीड़ित है, चाहे वो कोई भी एज हो, वो 2 साल हो या 20 साल हो या फिर 60 इयर्स हो, हर एक एज पे डायबिटीज अफेक्ट करता है। एंड डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड शुगर्स, हाई शुगर्स लंबे समय तक अपने बॉडी में रहेंगे तो उससे हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जैसे कि आंखें हैं, किडनी है, स्किन है, हार्ट है, एंड इट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा गया है, क्योंकि वो अपनी जो पेन कैरिंग सेंसेशन नर्व्स जो होती है उसे डैमेज कर देता है। तो अगर हार्ट अटैक भी आता है तो देयर इज नो पेन एंड इट कैन लीड टू इमरजेंसी सीरियस कंडीशंस। सो डायबिटीज के बारे में हमें थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डायबिटीज के आड़ असर क्या होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। सो आज हम जानेंगे डायबिटीज एंड किडनीज के बारे में। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर जिनेश पुरोहित फ्रॉम एडवांस किडनी क्लिनिक, सूरत। ही इज नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ही इज ऑल्सो अटैच्ड टू मेनी हॉस्पिटल्स एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट। सो वेलकम डॉक्टर जिनेश। हमें आप ये बताइए कि आप जो किडनी के पेशेंट्स देखते हो तो उसमें से डायबिटीज कितनों को होता है? डायबिटीज एंड किडनी आई से कि हर एक डायबिटीज जो मैं देखता हूँ वो ऑलमोस्ट किडनी पेशेंट ही होता है, और ऑलमोस्ट ऑल किडनी पेशेंट में से हर एक दूसरा पेशेंट डायबिटीज से पीड़ित होता है। तो डायबिटीज एंड किडनीज आर बाई वन गेट वन फ्री। सो आई विल से बाई वन का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि डायबिटीज होना, इट इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। तो जिसका भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उसको फ्री में किडनी डिजीज मिल जाती है। तो मैं बोलूंगा हर एक अल्टरनेट पेशेंट इज ऑफ डायबिटीज इज हैविंग अ किडनी डिजीज। सो हर दूसरा पेशेंट जो किडनी डिजीज से पीड़ित है उसको डायबिटीज होता ही है, यानी कि अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स कैन लीड टू किडनी डैमेज। सो ये अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स किडनी को कैसे डैमेज करता है, क्या इफेक्ट होता है किडनी पे? देर आर मेनी वेज, बहुत सारी चीजें होती है जिससे डायबिटीज किडनी को अफेक्ट करता है, बट मैं आपको कॉमन चीजें बताऊंगा कि जैसे अनकंट्रोल्ड शुगर बॉडी में रहता है तो वो जो किडनी के फिल्टर्स रहते हैं, जिसे हमारी भाषा में ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से यूरिन में प्रोटीन लीक होता है, और ये जो प्रोटीन रहता है वो धीरे धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सबसे कॉमन वे है जिससे डायबिटीज से किडनी पे इफेक्ट होता है। दूसरे अदर वे होते हैं जिसमें डायबिटीज से जैसे हार्ट की नलियां छोटी हो जाती है, वैसे सेम चीज किडनी की नलियां भी छोटी हो जाती है, जिससे किडनी का ब्लड सप्लाई कम होता है और उससे भी किडनी पे अफेक्ट हो सकता है। तो बट मोस्ट कॉमन वे मैंने बोला, जैसे प्रोटीन को यूरिन में भेजना और उससे किडनी को डैमेज करना, यही है डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज होने का मेन रीजन, और ये पैथोफिजियोलॉजी हमारी पास है। सो आपने बताया कि यूरिन में प्रोटीन्स अगर जाता है तो दैट इज अ साइन ऑफ किडनी डिजीज। कोई और लक्षण है जिससे पेशेंट को पता चल सके कि उनको शायद किडनी का तकलीफ शुरू हुआ है और उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? राइट। अगर देखिए, मैं अगर बोलूंगा कि किडनी, कोई मुझे पूछेगा कि किडनी का सबसे कॉमन सिम्टम क्या है, तो मैं बोलूंगा इट इज एसिम्टोमेटिक। सो एसिम्टोमेटिक इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक पेशेंट जिसको डायबिटीज है उसको किडनी की जांच करवानी ही चाहिए। फिर भी अगर आप बोलेंगे कि किडनी डिजीज है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है, तो वो उसके जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें है पैरों में सूजन आना, मुंह पे सूजन आना, पेशाब रात को बहुत बार जाना, ये सब हम कॉमन सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में बोल सकते हैं। लेट स्टेज में जब किडनी डिजीज पहुंचती है तो उसमें भूख कम लगना, उल्टी ज्यादा होना, पेशाब बंद हो जाना, सांस फूलना, ये सब सिम्टम्स एडवांस किडनी डैमेज में होता है। पर हमारे पास जब भी पेशेंट सिम्टम लेके आते हैं तो ऑलरेडी वो मॉडरेट किडनी डैमेज हो जाता है। तो हर एक डायबिटीज पेशेंट को मैं ऐसा मानूंगा कि किडनी की जांच जैसे ही डायबिटीज पता चले उसी टाइम पे कर लेनी चाहिए। ओके। तो जैसे ही डायबिटीज पता चला या डिटेक्ट हुआ कि डायबिटीज है, शुगर ज्यादा है, तो उसी स्टेज पे आपको किडनीज भी चेक करवानी चाहिए ब्लड टेस्ट के जरिए, यूरिन के जरिए। इसके अलावा और कब कब चेक करवाना चाहिए? चलो स्टार्टिंग में चेक करवा लिया, देन हाउ फ्रीक्वेंट किडनीज का जांच करवाना चाहिए? बेसिकली किडनीज का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है वो हर एक पेशेंट से वेरी करता है, और किडनी के स्टेजेस पे भी वेरी करता है। जैसे कि अगर पेशेंट किडनी के स्टेज 4-5 पे हो तो उसका जो फ्रीक्वेंसी चेकिंग का होता है वो फ्रीक्वेंट हो जाता है, मतलब मंथली हो जाता है। पर जो पेशेंट है किडनी के स्टेज 2-3 में होता है उसको हम हर 2 या 3 महीने में
बोलते हैं चेकअप कराने को, और यूरिन का जो रिपोर्ट होता है वो हम हर 3 या 6 महीने पे उनको चेकअप के लिए बोलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड इट वराइज विद पेशेंट टू पेशेंट। सो आप ये जो स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो कितने स्टेजेस होते हैं ये किडनी डैमेज के, और क्या हर एक स्टेज पे कोई लक्षण आते हैं या फिर उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस कुछ अलग अलग हैं? तो वैसे देखा जाए तो हर एक किडनी फेल 2 टाइप की होती है, एक होता है अक्यूट किडनी और दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिजीज। तो अक्यूट किडनी के स्टेजिंग अलग होते हैं जो इतना यूजफुल पेशेंट के लिए नहीं है, बट क्रोनिक किडनी डिजीज के स्टेजेस अलग होते हैं जिसके 5 स्टेजेस होते हैं। तो यस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट। वो हम बेसिकली डिसाइड करते हैं GFR, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन रेट, मतलब आपकी किडनी कितना फिल्ट्रेशन, कितना कचरा एक दिन में निकाल पाती है, उसके ऊपर से निर्भर करता है। तो उसके 5 स्टेज होते हैं, और 5वें स्टेज के बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो डायलिसिस का या तो किडनी ट्रांसप्लांट का स्टेज होता है। और अगर किसी को पता चले कि हाँ पैर में सूजन है, पाँव में सूजन आ रही है, फेस पे सूजन है, या फिर कुछ लक्षण लगे, उन्होंने चेकअप करवाया कि किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि यूरिन में प्रोटीन्स जा रहे हैं या फिर क्रिएटिनिन बॉर्डरलाइन हायर साइड पे है, तो उनको खाने में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? तो मुझे बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि सर मैं क्या खाऊं, तो मैं मतलब ये बताता हूँ कि अगर पेशेंट पूछ रहे हैं तो आई कैन मेक अ डाइट चार्ट, बट अगर नॉर्मल पीपल के लिए मुझे है तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इट इज नॉट अ फिक्स डाइट फॉर एवरीबडी। मतलब हर एक के लिए एक डाइट नहीं है। जैसे हम होटल में जाते हैं, हर एक लोगों को अलग अलग चीजें पसंद आती है, तो वैसे इसमें भी है कि हर एक पेशेंट के लिए डाइट वेरी करता है। बट आपने जैसे मुझे पूछा कि प्रोटीन जा रहा है, क्रिएटिन थोड़ा बॉर्डर लाइन है, तो उसको मैं एडवाइस करूंगा कि पहले तो आपका शुगर कंट्रोल करें। तो जो भी स्वीटन जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो जो भी डाइट में है वो कम करिए। सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट डाइट में से थोड़ा कम करिए। प्रोटीन जो है वो मैं बंद करने को नहीं बोलूंगा, बट अवॉइड एनिमल प्रोटीन्स एंड एक्सेसिव प्रोटीन इन द डाइट। और थर्ड मैं बोलूंगा कि आपका पोटेशियम कैसा है, वो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या आपका फिजिशियन जो भी है, अगर पोटेशियम आपका हायर साइड रहता है जो डायबिटीज में कॉमन है, तो आपको लो पोटेशियम वाले डाइट्स भी फॉलो करने चाहिए। तो ये 3 चीजें, और चौथा है अपना पानी का प्रमाण, वो भी आपका सूजन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 4 चीजें मेन डाइट में आपको ध्यान रखनी है। और किसी का अगर यूरिक एसिड लेवल ज्यादा है तो क्या उनको भी सेम चीजें फॉलो करनी है? हाँ, यूरिक एसिड ज्यादा होने का मेनली रीजन किडनी फेलियर में होता है कि यूरिक एसिड किडनी में से बाहर शरीर में से जाता है। तो किडनी जब काम करना कम करती है तो यूरिक एसिड का लेवल शरीर में बढ़ता है। बेसिकली यूरिक एसिड इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। सो यस, आई विल सजेस्ट कि जिसको भी यूरिक एसिड ज्यादा रह रहा है उनको प्रोटीन डाइट कम करना है। मैं बंद करने को नहीं बोलूंगा क्योंकि बंद करने पे और नुकसान होगा, बट यस, यू हैव टू कट योर प्रोटीन डाइट, एटलीस्ट एनिमल प्रोटीन यू हैव टू अवॉइड। सो विच इज गुड प्रोटीन फॉर यू? क्या खाना चाहिए अगर पेशेंट पूछे कि मुझे क्या खाना है एग्जैक्टली? हाँ, तो आई विल से कि वेजिटेबल प्रोटीन्स आर फाइन। मतलब अगर पेशेंट एक कटोरी दाल खाता है रोज की, तो आई विल से कि इट इज नॉट so much harmful, it is required and that much protein is required for to live the normal life. I will say that avoid non-veg foods mainly. So animal proteins are always harmful, and you will get you have to take the foods which are providing you essential amino acid, and vegetables protein can provide. So for vegetable proteins I will not say to stop it, but you can take 0.8 gram per kg per day around protein in your diet. सो आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट की जरूरत पड़ेगी कि अगर आपको किडनी की तकलीफ हो तो कि आपका वजन कितना है, उस बेसिस पे आपको वो डिवाइड करके वो प्रोटीन लेना रहेगा। सो हम और जानना चाहेंगे कि आपने डायलिसिस के बारे में बताया, तो डायलिसिस क्या है और किन पेशेंट्स को वो जरूरत पड़ेगी डायलिसिस की? डायलिसिस बेसिकली एक ब्लड फिल्टर करने का तरीका है। आप ऐसा मान लीजिए कि डायलिसिस मतलब बाहर की किडनी। तो जब अपनी खुद की किडनी काम नहीं कर रही हो तो अपने को पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ता है, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। डायलिसिस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लड का डायलिसिस, दूसरा होता है पेट से डायलिसिस। तो दोनों में चीजें यही रहती है कि ब्लड का डायलिसिस आपको हॉस्पिटल में जाके करना पड़ता है। अभी होम डायलिसिस अवेलेबल है, बट वो 4 घंटे का रहता है। आपका ब्लड मशीन में जाता है, मशीन उसको फिल्टर करता है और फिर शुद्ध हुआ ब्लड आपके शरीर में वापस जाता है। पेट का डायलिसिस होता है वो अलग से होता है, अपने को पेट में फ्लूइड डालना होता है, वो अपने आप डायलिसिस होता है, वो वापस निकालना होता है। तो बेसिकली डायलिसिस इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ द
impure blood in your body when your kidneys are not working. और एंड इज इट के कुछ इतने क्रिएटिनिन लेवल चला गया तो डायलिसिस ही लगेगा? क्योंकि लोगों में बहुत डर है डायलिसिस को लेके कि कितना भी क्रिएटिनिन हो डायलिसिस तो नहीं करवाना है, मतलब एंड स्टेज है डायलिसिस, मतलब तो डर बहुत है डायलिसिस को लेके लोगों में। ये आपने अच्छा, और इस माध्यम के द्वारा मैं भी बताना चाहूंगा कि डायलिसिस के बारे में जो मीथ है कि एक बार डायलिसिस तो परमानेंट डायलिसिस, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी बीमारी से पीड़ित है। अगर आप एक्यूट किडनी इंजरी से पीड़ित हो और डायलिसिस लग रहा है तो उससे डरने की बात नहीं है, आपको वो रिकवर वापस हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप क्रोनिक किडनी से भी हो और आपको डायलिसिस लग रहा है तो डायलिसिस जितना आप, जब आपके नेफ्रोलॉजिस्ट बोल रहे हो और तब आप शुरू करोगे तो डायलिसिस पे भी आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा ही। पर अभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि आज डायलिसिस करना है तो पेशेंट तुरंत रेडी नहीं होता, तो दे टेक 6 मंथ 1 ईयर, एंड उसके बाद क्या होता है कि बाकी कॉम्प्लिकेशन सारी बढ़ जाती है और फिर पेशेंट डायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि डायलिसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ है, बट इट इज बिकॉज ऑफ लेट डायलिसिस। सेकेंडली, आपने बोला कौन से नंबर पे डायलिसिस करना चाहिए, तो पहले से मेरा मानना यही है कि हमको नंबर को ट्रीट नहीं करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है। हमने 5 क्रिएटिनिन पे भी डायलिसिस किया है और 10 क्रिएटिनिन पे भी डायलिसिस नहीं किया है, बट देर आर एब्सोल्यूट इंडिकेशंस फॉर स्टार्टिंग डायलिसिस इन सीकेडी स्टेज 5। सो उसमें बेसिकली होता है कि पेशेंट को भूख ना लगना, पेशेंट को कंटिन्यूस वॉमिटिंग जैसा होना, पेशेंट का सूजन जो है वो दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा है और सांस बहुत फूल रहा है, पेशेंट का जो कंफ्यूज स्टेट में रहना, ये सब अगर चीजें होती है, शरीर में कंटिन्यूस एसिड का प्रमाण रहना, तो पेशेंट का डायलिसिस इनिशिएट करना चाहिए। सो डायलिसिस बहुत बुरा लग रहा है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी तकलीफें हो रही है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम डायलिसिस तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए जब भी आपको डायबिटीज डायग्नोज हो, आप तब से अगर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल रखेंगे तो हमें ये सब तकलीफें होंगी ही नहीं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज है, अगर वो शुगर्स एकदम अच्छे से नॉर्मल रख रहे हैं, शुगर्स 200 के नीचे ही रहते हैं, कंट्रोल्ड है, HbA1c इज ऑल्सो कंट्रोल, तो क्या उनको रिस्क रहेगा कि डायबिटीज फिर भी उनको किडनी का तकलीफ हो सकता है? देखिए, जब डायबिटीज के कारण जब किडनी अफेक्ट होती है तो उसके भी स्टेजिंग होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको आज डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो आपको कल या महीने के अंदर किडनी का प्रॉब्लम होगा। पहले आपको प्रोटीन जो जाता है वो थोड़े प्रमाण में यूरिन में जाता है, अगर आपने तब डायग्नोज कर लिया तो इट कैन बी फुल्ली रिवर्सिबल। सो देन इफ यू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल योर शुगर, so you can maintain the normal kidneys throughout your life. So yes, definitely if early stages you detect, that is called moderately increased albuminuria, जो पहले माइक्रो अल्बुमिनुरिया के नाम से जाना जाता था, तो आज उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है। थोड़े प्रमाण में अगर प्रोटीन जा रहा है खाली और आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है और उस टाइम पे अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हो तो डेफिनेटली आप रिवर्स में आ सकते हैं और आपका किडनी नॉर्मल पूरी जिंदगी भी रह सकता है। तो शुगर कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल। इवन इफ योर किडनीज आर डैमेज, विथ गुड शुगर कंट्रोल यू कैन प्रोलॉन्ग द डायलिसिस स्टेज। सो अगर डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है आपको, तो आपको रेगुलरली आपके ब्लड शुगर्स कंट्रोल में रखने चाहिए, चेक करवाते रहना चाहिए, एंड किडनी का जो फंक्शन है वो भी ब्लड टेस्ट के जरिए, यूरिन टेस्ट के जरिए रेगुलरली एटलीस्ट 6 मंथ्स पे, 1 ईयर पे करवाते ही रहना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है, मैं तो एकदम मस्त हूँ इसलिए कुछ भी चेकअप नहीं करवाया है। बहुत अच्छी बात है कि अगर कुछ कंप्लेन्स नहीं है फिर भी आपको एक बार ब्लड टेस्ट करवा ही लेना चाहिए अगर आपको डायबिटीज या बीपी हो तो, क्योंकि उन्होंने बताया कि डायबिटीज के जो ये किडनी डैमेज जो होगा उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं स्टार्टिंग के स्टेज में। इट इज एसिम्टोमेटिक, मतलब कि अंदर से किडनी डैमेज हो रही है लेकिन बाहर से हमें कुछ पता नहीं चलता है, और जब वो पता चलेगा तब तक हम स्टेज 2, 3, 4 तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं एंड डायलिसिस तक भी हम पहुंच जाते हैं। तो जितना जल्दी हमें डायग्नोसिस से पता चल जाए कि भाई किडनी का तकलीफ है या कोई भी तकलीफ शुरू हो रही है, तो हम उतना इजीली उसको ट्रीट कर सकते हैं एंड रिवर्स बैक टू नॉर्मल भी हो सकता है ये तकलीफ। सो आपका कोई मैसेज है टू प्रोटेक्ट द किडनीज डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए? मेरा एक मैसेज रहेगा कि हर एक डायबिटीज पेशेंट जो है
तो प्लीज अगर आपने किडनी चेक नहीं करवाया है तो जस्ट कॉन्टेक्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट, नियर बाय नेफ्रोलॉजिस्ट, कॉन्टेक्ट योर डायबिटोलॉजिस्ट और कॉन्टेक्ट योर फिजिशियन एंड गेट योर किडनीज चेक। और हर एक डायबिटीज पेशेंट को मैं ये बोलूंगा कि इवन आपके जो फैमिली मेंबर रहते हैं, अगर आपके फैमिली में कोई 35 अबव है तो उनका भी एज अ स्क्रीनिंग यू हैव टू चेक शुगर एज वेल एज किडनी रिपोर्ट। सो अर्ली स्टेज में जितना डिटेक्ट जल्दी होगा उतना हम उसको डायबिटिक किडनी डिजीज को प्रिवेंट कर पाएंगे, बिकॉज डायबिटीज इज नाउ अ न्यू एपिडेमिक। सो वी हैव टू कंट्रोल द डायबिटीज एंड रिलेट बाय कंट्रोलिंग द डायबिटीज वी कैन प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू सो मच। Thank you so much. कुछ हमारे क्वेश्चंस आए थे पेशेंट्स के जरिए। सो दे वर आस्किंग कि अगर किडनी की तकलीफ है तो वो केले खा सकते हैं कि नहीं, नारियल पानी पी सकते हैं कि नहीं? मैंने जैसे बताया आगे भी फूड में कि नारियल पानी, केले वो ज्यादातर नेफ्रोलॉजिस्ट इसलिए मना करते हैं डायबिटीज के पेशेंट में। एक तो केला तो यू ऑल्सो नो द रीजन के बिकॉज ऑफ स्वीट एंड दैट। सेकेंड रीजन इज पोटेशियम। सो बेसिकली किडनी पेशेंट जो भी डायबिटिक रहते हैं उनका पोटेशियम थोड़ा हायर साइड पे रहता है और नारियल और केले में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम रहता है इस वजह से। और नॉर्मली क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन होता है, पर अगर पोटेशियम हाई होता है तो हाई पोटेशियम की हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट होती है। और बेसिकली पेशेंट इतना कॉम्प्लिएंट नहीं रहता है कि वो हर एक हफ्ते में पोटेशियम का रिपोर्ट कर सके। तो इसी वजह से हम पेशेंट को नारियल पानी और केले का अवॉइड करने को बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर जिसका पोटेशियम लोअर साइड पे है कभी कभी हम उसको ऐसा भी बोलते हैं कि हाँ भाई आज नारियल पानी पी लो। बट ज्यादातर इफ 100 पेशेंट्स आर देयर, 90 पेशेंट विल हैव अ पोटेशियम एट अ हायर साइड, सो वी टेल देम कि भाई अवॉइड करिए। तो इसी वजह से ये दोनों चीज हम अवॉइड करने को कहते हैं। बट देयर इज नथिंग लाइक डिक्टम इन द मेडिकल फील्ड, सो सेम थिंग अप्लाइज टू द किडनी पेशेंट ऑल्सो। सो इट डिपेंड्स ऑन योर पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। सो आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स कैसे हैं, आपको वो टेस्ट करवाना पड़ेगा। उस बेसिस पे आपको आपके डॉक्टर अच्छे से गाइड कर सकेंगे कि आपको केले है या नारियल पानी है कि जिसमें से आपको पोटेशियम, सोडियम सब ज्यादा मिलता है, वो लेना चाहिए या नहीं। तो हमें डॉक्टर जिनेश पुरोहित जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर से किडनी के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यूनिट जो है उसके ऊपर डैमेज होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है। अगर डैमेज होता है तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं उसके, हमें किन चीजों का खाने में ध्यान रखना चाहिए, और जितना जल्दी हम डायग्नोसिस करेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट रहता है एंड इवन वी कैन रिवर्स बैक टू नॉर्मल विद द ट्रीटमेंट। और अगर स्टेज बढ़ भी जाता है आगे एंड डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है तो हमें जितना जल्दी डायलिसिस हम स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी मिलता है विथ लेस कॉम्प्लिकेशंस। तो इसी तरह हमने जैसे आज किडनी के बारे में जानकारी दी है, डायबिटीज का जो इफेक्ट होता है वो दूसरे ऑर्गन्स पे भी वैसे होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे जुड़ेंगे एक और ऑर्गन के साथ, एक और डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।